नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जनसारथी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के दफ्तर में, जहां पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो धरना प्रदर्शन करने उतर गए हैं। जिस तरीके की जो कल चूक हुई है नए सदन में जो 4 लोग घुसे थे और साथ ही स्मोक बॉम्ब का भी यूज़ हुआ था, उसी पर आज यूथ कांग्रेस जो है वो धरना प्रदर्शन करने उतर गई है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्रदर्शन कर रहे हैं हम अपनी जनता के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए, जिन्होंने 2019 के अंदर सांसद चुनकर भेजे। हमारे पूरे भारत की आत्मा संसद में बैठती है। कल उसकी आत्मा की रूह पर 4 लोगों ने हमला करा। दुर्भाग्य है कि चारों नौजवान है, जिसमें एक बेटी है नीलम, पढ़ी लिखी है। उसके जब आपने देखा होगा, वो कहती है बेरोजगारी, तानाशाही शब्द का यूज किया गया है। हम उनके समर्थक नहीं है, लेकिन आज आप ये सोचिए, इन 10 सालों में क्या यही तरीका बचा है? अगर सड़कों पे आवाज नहीं सुनी जाएगी, संसद में बात होगी। और दूसरा, जिनके पास के थ्रू ये लोग आए हैं वो बीजेपी के सांसद निकले। खुदा ना खास्ता अगर वो कांग्रेस के होते तो क्या ये लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ते? सोच का विषय है। और विषय ये भी नहीं है, विषय यह भी है, सन 2001 के अंदर तभी भाजपा सरकार थी, वही तारीख थी, तब आतंकवादी आए थे देश में, आत्मा रोई थी। कल भी आत्मा रोई है। सवाल बड़े गंभीर है, लेकिन जवाब मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये भी काल्पनिक है। बहुत दूर की सोच सोचिए आप अभी ये मत सोचिए कि राहुल गांधी, क्या नाम है, मोदी जी, अमित शाह, नहीं, संसद की बात करो। संसद जो पवित्र मंदिर माना जाता है, जिसको हम लोकतंत्र की आत्मा बोलते हैं, उस आत्मा की रूप कल हमला कैसे हो गया, उसका जवाब लेने के लिए सड़कों पे निकले हैं। उस पर कौन हमें दे? हम तो खुद ढूंढने निकले जवाब। कल जिस तरह से 22 साल बाद, जैसे 13 दिसंबर 2001 को संसद में आतंकी हमला हुआ था, उसी तरह कल ठीक 22 साल बाद संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी की गई है, हमारे देश की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आंतरिक सुरक्षा पर देश के लोग ये जानना चाहते हैं और हम भी ये जानना चाहते हैं कि अगर आप 130 करोड़ लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर की आप सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे इस देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? इसलिए जब भी विपक्ष देश की सीमाओं को लेकर के सवाल पूछता है तो आप उस पर जवाब नहीं देते हैं। मोदी जी ने इस देश की पूरे विश्व में हंसी करवाने का काम किया है। इस देश के लोग आज सदमे में हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि जब आप संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप देश के लोगों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? ये हमको समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि इतने बड़ी दुर्घटना हुई, इतनी बड़ी सेंधमारी देश की संसद में सुरक्षा में की गई, और आज मोदी जी और गृह मंत्री जी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर कोई विपक्ष का सांसद होता तो यही मोदी जी और यही संसद में जो स्पीकर अभी तुरंत उसको बर्खास्त करने का काम करते। लेकिन जिस बीजेपी सांसद के पास पर वो सेंध मारने वाले युवा आए और उस सांसद के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देश के लोग सदमे में हैं। मोदी जी, आपको चौराहे पे आकर के देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अमित शाह और मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थी लोगों की बातें, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जिन सांसद बीजेपी सांसद की वजह से, लेटर की वजह से वो अंदर घुस पाए थे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या करती है सरकार, क्या इस पर कोई जवाबदेही देती है या अपना कोई निष्पक्ष रखती है। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसारथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।